हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग मेंसुरेशन का 10वां क्लास पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग ट्रायंगल ख़त्म कर चुके हैं और आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग आज वृत्त यानी सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं सर्कल का बेसिक क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त की ये जो बीच का केंद्र होता है इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और ये वृत्त है तो वृत्त, ठीक है, ये वृत्त, ठीक है। तो ये वृत्त, तो इसमें दो चार फार्मूले बनते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये जो वृत्त पर कोई भी लाइन अगर मान लीजिए खींच देते हैं, ये पूरी कोई भी लाइन खींचते हैं ये वृत्त को, यानी ये परिधि से मिलाते हैं, ये लाइन खींचते हैं, इसको वृत्त का जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। ऐसे पूरी लाइन खींच देते तो वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। और ये जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है, दोनों परिधियों को मिलाती है वृत्त पर, तो उसको दोनों वृत्त के शीर्ष पर मिलते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की जीवा तो कहलाती है, लेकिन यही सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास ना, वृत्त का व्यास। तो ये भुजा जो होती है केंद्र से होते हुए पूरे इस शीर्ष से ये शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये हमारे वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा तो कहलाती है, सबसे बड़ी वृत्त की जीवा होती है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? वृत्त का व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास ये है, क्या है? ये ओ है, मान लीजिए ओ है, तो वृत्त का व्यास है ये। क्या है? वृत्त का व्यास, ये यानी डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर जिसको व्यास को डी से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? डी से। और जो इसका आधा होता है यानी वृत्त के केंद्र से एक तरफ की ये दूरी होती है, इसको आर बोलते हैं, यानी त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या रेडियस आर बराबर होता है परिधि व्यास बटे 2। व्यास पूरा होता है, व्यास मान लीजिए 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। क्या होती है? वृत्त यानी व्यास बटे 2। क्या होती है? व्यास बटे 2 यानी d/2। डी क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? व्यास मान लीजिए d बराबर क्या हो जाएगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r, यानी त्रिज्या का दोगुना। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना 2r, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r/2 डी, हाँ, व्यास बटे 2। ठीक है, अब इसमें बनता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। पहले वृत्त की परिधि देखते हैं। वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि बोला जाता है सरकमफ्रेंस। जैसे हमने आयत और वर्ग में पढ़ा था परिमाप यानी पैरामीटर क्या होता था? ये सभी भुजाओं की लंबाई होती थी। यहाँ से एक चक्कर लगा, ये वाला एक चक्कर को परिमाप बोला जाता है। ठीक है, तो यही वृत्त का परिमाप, यही पूरी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर ये वृत्त का परिमाप यानी इसी को वृत्त की परिधि नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब देखिए इसमें 2πr कहाँ से आ गया? ध्यान दीजिएगा 2πr। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा अगर वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का होता है? एक वृत्त यानी एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो आपको पता है कि एक वृत्त होता है 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री। ये देखिए, जैसे आप ये एक पूरा 90 अंश का होता है, 90 अंश का, फिर ये पूरा 180 हो गया। फिर अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ 270, फिर यहाँ तक मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 360 हो गया, यानी एक वृत्त कितना हो गया? 360।
क्या हो गया 360 डिग्री घूम रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई का मान होता है, पाई की वैल्यू होती है 360 डिग्री होती है। क्या होती है 360 डिग्री। और हमारा मेंसुरेशन में पाई का मान होता है 22/7, 22/7 या 7/3.14 होता है। ठीक है, तो वही जो 360 ये वृत्त की परिधि है, परिधि मतलब ये एक चक्कर लगा रहे हैं तो कितना अंश घूम रहे हैं 360, इसलिए पाई हो जाता है पाई। ठीक है, पाई का मान 360 अंश होता है। ठीक है, और ये 2r क्या है 2r ये है कि देखिए वृत्त की ये जो व्यास है, हमने व्यास यानी ये पूरी एक तो पूरी दूरी घूमी, एक चक्कर लगाए और ये कितना किए, यहाँ से यहाँ तक r थी, फिर यहाँ से यहाँ तक r थी, यानी r और r 2r। तो ये 2r और पाई के साथ घूमे हैं, तो इसलिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। पाई का मान क्या होता है, बहुत लोग बताते हैं पाई सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 होता है, लेकिन ये नहीं बताते कि पाई इसलिए होता है क्योंकि ये वृत्त में हम 360 डिग्री पूरा घूमते हैं, इसलिए पाई यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, पाई का मान 360 डिग्री भी होता है और वैसे 22/7 भी होता है। ठीक है, अब देखेंगे वृत्त की परिधि 2πr हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल का मात्रा क्या आता है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यही है त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग कर देंगे, त्रिज्या का क्या कर देंगे वर्ग, यानी r²। क्या हो जाएगा r², और 360 डिग्री घूमते हैं यानी ये 360 डिग्री पूरा होता है तो क्या होता है पाई r²। क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। क्या है r, यानी जो भी वृत्त की त्रिज्या दी रहेगी उसका वर्ग कर देंगे, और पाई आपका 360 डिग्री के लिए है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², वृत्त की त्रिज्या r होती है जिसको व्यास बटे 2 करते हैं, यानी व्यास जितना दिया है उसका जस्ट आधा। और वृत्त का व्यास क्या होता है, अब पता है व्यास ये होता है यानी त्रिज्या का दुगुना। इसमें ये होता है, और भी इसमें फार्मूले बनते हैं। मान लीजिए अब जैसे ये वृत्त है, क्या है वृत्त है, तो वृत्त का अब देखिए इसमें दो और भी देख लेते हैं। जैसे हमने ये बना लिया वृत्त, क्या बना लिया, ये हमारा है एक वृत्त है, क्या है वृत्त, गोला नहीं खींच पा रहे हैं। ये अपना वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो जैसे ये हमने खींच दिया एक वृत्त की जीवा, ये क्या है वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा है। तो वृत्त की जीवा है, ये छोटा है और ये उस तरफ क्या है, बाकी इधर भी तो जीवा होगा, बड़ी होगी। तो इसको बोला जाता है ये वृत्त खंड। क्या वृत्त 2 टुकड़े में कट गया ना, 2 टुकड़े में खंड हो गया यानी अलग अलग गया, तो इसे बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं वृत्त खंड। तो वृत्त खंड क्या है, ये बड़ा वाला वृत्त खंड है, तो दीर्घ वृत्त खंड, क्या दीर्घ वृत्त खंड बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ यानी बड़ा, और ये क्या होता है, ये आपका छोटा वाला जो है, ये वाला ये छोटा, इसको लघु वृत्त खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड, ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये लघु वृत्त खंड होता है। और मान लीजिए इस पर अगर हम एक ये 2 त्रिज्याएँ खींच दे रहे हैं, कितना 2 त्रिज्याएँ, ये 2 त्रिज्या खींच दे रहे हैं ऐसे, और आपका ऐसे, ठीक है, 2 त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, यानी O कह दिए, A कह दिए, B कह दिए, क्या कह दिए OAB, ये वृत्त खंड हो गया। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, ये वाली जीवा जो है इरेज कर देते हैं, तो क्या हमारा बन गया, ये ऐसा बना है, 2 त्रिज्या खींचा गया है, और ये आपकी ये जो परिधि है, परिधि यहाँ से यहाँ तक की परिधि है, ठीक है, यानी मिला के देखेंगे तो ये इस प्रकार का कुछ चित्र बन रहा है, क्या इस प्रकार का कुछ चित्र बन, तो इसको बोला जाता है, ये बीच वाली को बोला जाता है, ये इसको त्रिज्य खंड, क्या बोला जाता है त्रिज्य खंड, क्या बोला जाता है त्रिज्य खंड, ठीक है, ये त्रिज्य खंड यानी त्रिज्या का खंड हुआ है, त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा, बाकी ये हमारा थीटा होता है, क्या होता है थीटा, तो इसको बोला जाता है छोटा वाला लघु त्रिज्य खंड, क्या बोला जाता है लघु त्रिज्य खंड। और जो बड़ा वाला जो बचा है, यानी ये लघु त्रिज्य खंड को हटा कर देखिए तो क्या बचा है, यानी ये ऐसा कुछ बचा है, यानी ये मान लीजिए ये वृत्त हमारा था, जिसमें से हमने क्या निकाल दिया लघु त्रिज्य खंड, अगर निकाल दी
लघु त्रिज्य, ये तो बन गया, ये बन गया, ये थीटा होता है। तो ये पूरा क्या बनता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बनेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बनेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस पर फार्मूला कैसा बनता है इसको आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये दीजिए, ये देखिए लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई देखिए ध्यान दीजिए, चाप की लंबाई आपका यही होता है, ये वृत्त की परिधि यानी 2πr। क्या होता है, 2πr। ठीक है, ध्यान दीजिए ये हमारा थीटा डिग्री, क्या डिग्री है, थीटा डिग्री। पूरा तो 360 था लेकिन अब थीटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर 360 डिग्री होता था तो चाप की लंबाई क्या होती थी, क्या होगा, 2πr। अगर मान लीजिए 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 2πr बटे में कितना हो जाएगा, 360। लेकिन अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री है तो थीटा बटे 360 इंटू में यहाँ पे इंटू में 2πr यार। ठीक है, ये हो जाएगा चाप त्रिज्यखंड की लंबाई। तो त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड की लंबाई होती है थीटा बटे 360 और 2πr। त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब अगर यहाँ लघु त्रिज्यखंड लिखिए चाहे त्रिज्यखंड लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2πr कहाँ से कहाँ तक आया है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या आया, ये चीज़ यहाँ तक, ये जितना हम मारकर चल रहा है यानी ये आपका त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है। तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इतने पूरे का क्षेत्रफल, इतने पूरे का क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, देखिए 360 क्षेत्रफल क्या है, अगर 360 डिग्री रहता है वृत्त का तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। लेकिन जब थीटा डिग्री है तो क्या बन जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू में πr²। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू πr²। आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 में परिधि का गुणा कर दीजिए यानी परिमाप का गुणा कर दीजिए परिधि का 2πr, तो ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो जाएगी। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, और वृत्त का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा बटे 360 में। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहीं पर देख लीजिए, यानी ये जो बड़ा वाला लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये हमारी परिधि थी, क्या थी, परिधि, क्या है, परिधि, छोटा वाला परिधि। अब यहाँ ये देखिए छोटा वाला है लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आप लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जब व्यास रहे हमारी ये छोटी वाली जीवा रहेगी तो ये जो देख नहीं रही है छोटा सा ये जगह छोटा सा, तो ये त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। अगर ये नहीं था तो वृत्तखंड था। तो सॉरी ये जीवा है ना, ये जीवा है, ये छोटी सी जब जीवा है तो ये बीच वाला जगह वृत्तखंड कहलाएगी। अगर ये नहीं था इसे मिटा देंगे तब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये त्रिज्यखंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी जीवा जब खींच देंगे, छोटी सी जीवा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड जीवा, यानी ये छोटा वाला वृत्तखंड। अगर ये नहीं था तो त्रिज्यखंड। ये वाला, ये देखिए वृत्त, यहाँ पे समझिए ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है। तो ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला जो खंड है हमारा लघु त्रिज्यखंड, ये बड़का वाला दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। लेकिन इस पर जब ये त्रिभुज बना देते हैं, दो ठो त्रिज्या वृत्त की खींच देते हैं और इसमें मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बनता है, ये वाला, यानी ऐसे
ये ऐसे वाला, तो ये हमारा क्या होता है त्रिज्यखंड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी देखो ये हम यहाँ पे समझा देते, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, ये समझिए लघु वृत्तखंड क्या है आपका, अरे ये हमारी वृत्त है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज मतलब दो त्रिज्याएं आपस में मिला दिए और ये व्यास है। तो ये जो छोटा वाला चीज़ है, ये जो छोटा वाला भाग है इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं इसको, और ये बड़ा वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक ये सब इसको दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें, इसका एरिया निकालें। इसका एरिया क्या, खंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, ये पूरा ये क्षेत्रफल इसका था, ये क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटाएंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये त्रिभुज तो ही बन रहा है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज आपका समकोण भी हो सकता है और समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, और कोई भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल करके घटा देंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये बीच वाला स्थान, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। हमको इतना चीज़ें निकालना है, ये वाला तो ये वाला करने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, θ/360 πr² माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये लघु यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, ये क्षेत्रफल आपका, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, θ/360 और πr², ये ध्यान रहे, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक। ये हमारा, अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। तो ये कोई वृत्त है, वृत्त का ये देखिए पूरी ये जो बड़ी वाली जीवा होती है, ये वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास जिसे D से करते हैं, यानी और इसका आधा त्रिज्या होती है, इसलिए व्यास R और प्लस R2R हो जाता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, क्योंकि ये R और R 2R हो गया और पाई मतलब 360 डिग्री घूम रहा है, इसलिए वृत्त 2πr हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये वृत्त हमने बनाया, ये एक वृत्त बनाया, उस पर एक छोटी सी जीवा हमने खींचा, तो ये छोटी वाली जो जगह है इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, या बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। अगर ये जीवा ना रहे तो इसको छोटे वाले ये इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड और ऊपर को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। तो वही लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई मतलब ये परिधि, लंबाई मतलब परिधि, θ/360 × 2πr, और वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 × πr²। अब यहाँ पे हम देखिए, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा अब आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए।
अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होगा, ये पूरा वृत्त और उसमें से हमने आधा क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया, आधा काट दिया, यानी अर्धवृत्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त। ठीक है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त था तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2, या फिर ऐसे लिख सकते 1/2 अलग लिख लीजिए इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस मतलब परिधि ध्यान दीजिए। परिधि क्या होगा, परिधि कोई भी वृत्त की ये एक चक्कर लगाएंगे वही परिधि होती थी, पूरे वृत्त की परिधि 2πr होता था, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरे परिधि का, वृत्त के परिधि के आधा चल रहे हैं, वृत्त के परिधि का आधा चल रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2π का आर का आधा चल रहे हैं, और क्या चल रहे हैं, और भी कुछ चल रहे हैं हम, ये पूरा व्यास की लंबाई जब चलेंगे तभी तो हो जाएगा, यानी यहाँ ये पूरी वही तो परिधि हो जाएगी। तो ये पूरा व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो आर था और ये भी आर था, तो आर और आर क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा प्लस में 2r। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर प्लस 2r, तो r आप कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस में 2, तो ये अर्धवृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त की परिधि। तो इसमें 2 ही फार्मूले बनते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, आर कॉमन लेके कैसे आया ये हमने समझा दिया। अब आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना। अब इस पे बेसिक जो भी क्वेश्चन, बेसिक से हाई जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 44 है, तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो यानी यहाँ पे दे दिया है कि 2πr जो दिया है वो 44 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, जो चीज़ दिया है फार्मूला बराबर उतना रख दिया करिए। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ रहा है, तो इसको एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या हमें चाहिए, जो कि त्रिज्या नहीं दिया गया था 2πr, तो 2π का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया 44, बराबर क्या दिया है 44। तो हम देखिए आर बराबर अगर निकालेंगे तो 44 है। अब ये 2 × 22 इधर गुणा में है, तो इधर में क्या आ जाएगा 2 × 22 क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, और ये भाग में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, इंटू क्या हो जाएगा गुणा में। ध्यान दिए ना, या फिर ऐसे करते हैं, यानी देखिए 22 दूना 44, तो 22 दूना 44, ये 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। ये निकालने में, ये थोड़ा करने में टाइम लगता है, तो आप क्या किया करिए, यही रिलेशन लगा के उसको पक्षांतर मत कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर जब बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर करता है, नीचे से नीचे करता है, नीचे वाले को उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ यहीं से कट जाएगा ना, 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ से क्या बचा, r/7 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो r बराबर उधर जाएगा तो गुणा 7 × 7, यानी r यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पूछ रहे पाई आर स्क्वायर, क्या पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 × 7 कर दीजिए या 7 का वर्ग कर दीजिए। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 है इंटू 7 या 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 × 7। तो ऐसे हम 7 का वर्ग नहीं करते ताकि काटने में आसानी रहेगी। देखिए ये 7 से 7 कट गया था, और 22×7 = 154 सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा वृत्त पे जो आता है, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर आता है। ज़्यादातर त्रिज्या क्या होती है 7 सेंटीमीटर आता ही आता है।
ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट अब उसका क्षेत्रफल याद रख लो। जब त्रिज्या 7 रहेगी तो 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक बात और, आप जो देख लीजिए, ये जो 22/7 होता है पाई का मान 22/7 जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है कि वृत्त का व्यास बटे वृत्त की परिधि का अनुपात होता है। वृत्त की परिधि का अनुपात होता है। ध्यान दीजिए, अगर वृत्त का व्यास हमारा 22 रहेगा तो उसकी परिधि हमें 7 आएगी। अगर 7 परिधि है तो व्यास हमारा 22 सेंटीमीटर जो भी आएगा। तो ये 22/7 हमेशा ध्यान दीजिए, व्यास बटे परिधि यानी वृत्त की व्यास बटे परिधि का अनुपात होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि यानी 2πr पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2πr। तो यहाँ से निकालिए, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर नहीं दिया था 616, कितना 616। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 616 ये है 616। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 और ये इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में। देखिए भाग में, देखिए गुणा 22 क्या था, इससे गुणा था तो आएगा भाग में, और ये 7 भाग में था तो उधर बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा गुणा में। तो देखिए 22 से काटिए, 22 से का पढ़ा नहीं आ रहा तो 11 से काट के देखिए, 11×5 = 55, 11×5 = 55, 6 61, 6 बचा और 66 हो गया, 11×6 = 66 और 11×2 = 22। फिर अब 2 से कट गया, 2 28 बार में, कितने बार में 28 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 7 × 28, 7 × 8 = 56 और 7 × 14, 14×5 = 19। तो आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √ में 196। तो आर बराबर क्या मिल गया, ये किसका वर्गमूल है, एक इसका वर्गमूल 14 हो गया, यानी 14 का वर्गमूल 14 का वर्ग 196। तो आर बराबर क्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो आपकी क्या पूछेगा परिधि यानी 2 परिधि क्या है, पाई क्या है 22/7 इंटू आर कितना निकल गया 14। तो 7 से काटे 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर से घेरे हुए है। वर्गाकार तार है, देखिए वर्गाकार तार है, क्या है वर्गाकार तार है, जिसका क्षेत्रफल ही दे दिया क्या 121 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर बराबर 121। तो a बराबर किसका वर्ग है, ये 11 का, यानी भुजा क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। भुजा क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। यानी ये जो वर्गाकार तार है ना, तार की एक भुजा की लंबाई क्या है 11। तो इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी 11। तो 11 चौके 44। तो मतलब हम क्या निकाल परिमाप निकाले हैं, यानी परिमाप और की परिमाप क्या था 4a यानी 4 × a का मान 11, 11 चौके 44। ठीक है, हम परिमाप क्यों निकाल रहे हैं आगे बता रहे हैं। तो 11 चौके 44 यानी परिमाप यानी तार की लंबाई पूरा 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करा, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई तार की लंबाई, क्षेत्रफल तो 121 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा निकाले 11 और व्यास हो गया पूरा, यानी पूरे व्यास क्या होता है, ये व्यास करें परिमाप करें। तो वृत्त वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 11, सभी 11 के 44। तो परिमाप क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, अगर ये कोई तार है, तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर आया ना, ये वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई थी, जिसमें 11 चारों तरफ है। तो अगर ये तार को अगर हम एक कोने से काट देंगे और पूरा सीधा कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर आएगा ना, 44 सेंटीमीटर आएगा ना, ये तार है। ठीक है, तो इस तार को अब गोलाकार वृत्त बना देते हैं।
देते हैं, क्या बना देते हैं, गोलाकार वृत्त। जब गोलाकार वृत्त बना देते हैं तो ये 44 सेंटीमीटर ही था ना, 44 सेंटीमीटर, यानी अब ये वृत्त की परिधि कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी, परिधि क्या आती है, 2πr। 2πr का मान कितना आ गया, 44। ठीक है, तो वही तो 44 सेंटीमीटर से तो ये वृत्ताकार तार बनाए हैं। तो वृत्त की परिधि क्या दी गई है, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 × 22/7 × r दिया, r बराबर 44, क्या दिया, 44। अब ध्यान दीजिए 22 × 44, जैसे पहला क्वेश्चन था, तो 22 × 44 से 44 कट गया, r बराबर 7 भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 7 का 7। ध्यान दीजिए जब r 7 होता है तो क्षेत्रफल हमने कितना कहा था वृत्त का, 154। क्या होगा क्षेत्रफल, 154। तो πr², तो पाई क्या है 22/7, r² क्या है 7 × 7 = 49, 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 × 7 = 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में त्रिज्या r जो होता है 7 सेंटीमीटर आता है, तो क्षेत्रफल 154। तुरंत आप ऑप्शन लगा दीजिएगा बिना हल करे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, ये क्या है, कोई वर्ग है, ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। क्या है, 14 सेंटीमीटर। हमने बताया वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, 14, तो ये 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। ठीक है, अब क्या करें, इसके अंदर अधिकतम लंबाई की जो त्रिज्या वृत्त खींचेंगे ना, तो उसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें वृत्त हम कैसे खींचेंगे बताइए, वृत्त ऐसे, पूरा वृत्त ऐसा खींचेंगे जो ऐसे सभी भुजाओं को टच करता होगा, सभी भुजाओं को क्या करता होगा, टच, यानी ये सभी भुजाओं को टच करता होगा। अब ध्यान दीजिए ये वृत्त, ये वर्ग की भुजा क्या है, 14। ये देखिए ये इस भुजा से इस भुजा तक तो छिपी, ये टच हुआ है ना, यानी इस भुजा ये तो ये भी, यानी और ये वृत्त की क्या कहलाएगी, वृत्त की व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त की व्यास। यानी वृत्त का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, d/2 होता है, यानी व्यास का बटे 2। तो व्यास 14 है, व्यास बटे 2 यानी 7। देखिए फिर से r बराबर क्या आ गया, 7। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154। ऑप्शन नंबर आप मार दीजिए डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई के मान 22/7 × r², यानी 7 × 7, 1 7 से 22 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए त्रिज्या ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए ये कोई वृत्ताकार पार्क है, कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी परिधि क्या दी थी, इसकी परिधि 176, परिधि यानी 2πr का मान दे दिया था 176। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, 2 × 22/7 × r बराबर 176। तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, 176। जो चीज़ गुणा में है तो इधर में आएगा भाग में हो जाएगा, 2 × 22, जो भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो 22 × 8 = 176 शायद होता है, क्या होता है 22 × 8 = 176, 2 × 4 = 8 और 4 × 7 = 28, यानी r का मान 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर आ गया। यानी कोई वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है जिसका r कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 सेंटीमीटर मीटर में दिया है, तो मीटर है। ठीक है, ये मीटर में है। तो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। यानी इसके चारों ओर, बाहर की ओर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। यानी ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है 7 मीटर चौड़ी है। कितना है, 7 मीटर चौड़ी है। तो बताइए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, यानी ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल। तो बताइए ये जो वृत्ताकार बाहर रास्ता बना, तो ये बड़ी एक त्रिज्या, बड़ी वृत्त नहीं हो गई, जिसकी त्रिज्या क्या हो गई, छोटी वाली त्रिज्या 28 था और त्रिज्या कितना बढ़ा, 7 सेंटीमीटर बचा, 7 सेंटीमीटर। यानी
बड़े वृत्त की आर कितना हो गया 28 और 7 35 मीटर आ गया। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला छोटका वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो रास्ता बनाने पे बड़ी वाली त्रिज्या बन गई तो बड़े वृत्त की त्रिज्या करें, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, बड़ा वृत्त क्या है आर, कर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई कामन है, पाई कामन ले सकते हैं या फिर मान रख के लगा सकते हैं। तो पाई यहाँ बचा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर बड़ा वृत्त क्या की त्रिज्या कितनी थी 35 का वर्ग माइनस छोटा कितना था 28 का वर्ग। तो पाई का मान ले ही लीजिए 22/7 और यहाँ 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 5 25 25 और 5 3 15 दूना 30, तो 5 2 9 3 12, तो इसका 1225 आ जाएगा माइनस 28 का वर्ग कितना आ जाएगा 2 दूना 4 8 28 64, तो 8 दूना 16 16 दूना 32, तो 4 6 2 8 4 3 7 784 कितना आ जाएगा 784। तो 22/7 इंटू इसमें देखिए 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएगा 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, बचा यहाँ कितना 1 यानी 11 में 7 गया 4, 141 कितना आ गया 441 आ गया। अब 7 से काटिए, क्या कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 7 छक्के 42 बचा 2 यानी 7 त्रिक 21 63 बार में, तो 63 गुणित 22, तो 63 गुणित 22 कर लीजिए, 2 तिहाई 6 फिर 6 दूना 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 12 6 18 18 कहीं 8 फिर 6 दूना 12 12 और 13, तो 1386 कितना आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 1386 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 1386 वर्ग मीटर। आया है 1386, तो आंसर नहीं आया है, हाँ आया तो है 1386, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 1386 वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन लग गया ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क के अंतःवृत्त तथा एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। देखिए एक वर्ग के अंतःवृत्त यानी अंदर वाला वृत्त और एक वर्ग के बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछना चाह रहा है। ये बाहर वाले अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछना चाह रहा है। ध्यान दीजिए, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो भुजा थी क्या थी, ये भुजा कुछ नहीं दिया है ना, तो भुजा क्या था ए, तो वृत्त का व्यास क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा आपका ए, व्यास यही है ए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या a/2 व्यास का आधा। और इसमें बताइए, इसमें क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास रहेगा तभी तो परिधि निकालेंगे। तो क्या वृत्त का व्यास हम इससे निकाल देंगे वर्ग की भुजा से, नहीं, ऐसे निकाल देंगे नहीं। वृत्त का व्यास क्या था, बीचों बीच, और जो कि बीचों बीच नहीं जाए तो हम बीचों बीच कैसे दिखेंगे, ये जब वृत्त के अंदर वर्ग बन जाता है तो वर्ग का विकर्ण ही वृत्त की व्यास कहलाती है। तो यहाँ वृत्त की व्यास यानी वृत्त का व्यास यहाँ पे क्या कहलाया गया, वृत्त का व्यास यानी d बराबर क्या हो गया, वृत्त के व्यास क्या होता है, वर्ग का व्यास होता है a√2 यानी भुजाकर्णी में 2, तो d ये हो गया, तो r कितना हो जाएगा, बताइए आर क्या हो जाएगा d/2 यानी आधा, और d/2 हो जाएगा तो क्या एक कड़ी में 2/2, तो हमको क्या निकालना था, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना था। तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले वृत्त का यानी पाई आर स्क्वायर अनुपाते ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बड़ा आर कह सकते हैं क्योंकि बाहर वृत्त बना है। देखिए पाई से अनुपात है तो पाई से पाई कट
कट ही गया। तो आर क्या है, छोटा वृत्त क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है आर, a/2 का स्क्वायर रेशियो यानी अनुपात यानी रेशियो, यहाँ क्या है a√2/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 सिर्फ हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिए हमारे नीचे है ना, देखिए अनुपात हो या बराबर हो तो ऊपर से ऊपर करता है, नीचे से नीचे कट जाता है। ये 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 अनुपात यहाँ क्या बचा 2, क्या बचा तो 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए कितने अच्छे से लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर आएगा। दो वृत्त दिया गया है जिसका परिधि 2πr, एक वृत्त और है इसका 2π, मान लीजिए इस बड़ा आर कर देते हैं, परिधि 2πr होता है, इसका 132 दिया है, इसका दिया है 176 दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालते हैं 2π का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर 132। ठीक है, तो r बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 132 और जो गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा 2 × 22 और भाग में था वो गुणा में हो जाएगा, तो 22 छक्का 132 और 2 तिहाई 6, तो r बराबर 7 × 21 मीटर आ गया, 21 मीटर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई यहाँ से भी नहीं कर, अब इसकी भी त्रिज्या निकाल लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू r बराबर आपका 176 दिया है, 176, तो r बराबर क्या निकल जाएगा 176 बटे में जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा 22 और गुणते 7, तो 22 8 176 2 चौके 8 और r बराबर 4 7 28। तो इनके क्षेत्रफलों में अंतर पूछ रहा है, क्षेत्रफलों में अंतर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई बड़ा वाला r स्क्वायर। तो बड़े वाले r का मान ज़्यादा दिया है तो अंतर है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ बड़ा वाला पहले लिख सकते हैं, यानी पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या छोटी है तो छोटी वृत्त होगी, तो इसका क्षेत्रफल तो और बड़ी वाली वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान ले लेते हैं, बचा क्या r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई बाहर ले लीजिए, r स्क्वायर बड़ा वाला r क्या है 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, 21 वर्ग, तो आप पाई 28 वर्ग कितना आता है, 28 का वर्ग आपका आता है 784 आता है और माइनस 441, 21 का वर्ग होता है। ठीक है, तो पाई का मान अब रख लीजिए 22/7 इंटू घटा लीजिए 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 3 गया 7 में से 4 गया 3, 7 से को काटिए 7 से काटिए 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 चौके 7 9 63, यानी 22 × 49, तो कितना है 22 9 198, कहीं 8 हाथ से लेगा 19, 22 चौके 88, 88 10 98, 98 और 9 107, यानी इसके क्षेत्रफल में अंतर कितना है 1078 वर्ग मीटर आ गया। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अंतर कितना है 1078। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका। 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, यानी त्रिज्या दे दिया 0.25। गाड़ी के पहिया भी तो वृत्ताकार ही होता है, यानी वृत्त की त्रिज्या ही 0.25 दिया है। कह रहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, 11 किलोमीटर दूरी करने में कितने चक्कर लगाए। तो दोस्तों चक्करों की संख्या क्या होती है, चक्करों की संख्या, इसमें चक्कर वाला सवाल जरूर आता है पहिए का। तो चक्करों की संख्या होता है, क्या होता है, चक्करों की संख्या होता है चली गई दूरी बटे में एक चक्कर में एक चक्कर चली गई दूरी। एक चक्कर है, कोई पहिया है, ये पहिया है तो एक चक्कर चलेगी, तो यही तो चलेगी एक चक्कर। अगर ये घूमेगा तो यहाँ से यहीं तक घूमेगा, तो ये एक चक्कर घूम रहे तो क्या वृत्त की परिधि हो रही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई
दूरी, चली गई दूरी। यहाँ पे एक चक्कर में क्या आ रहा है, परिधि, क्या आ रहा है, परिधि को ही एक चक्कर में चली गई दूरी हो रहा है। तो चक्करों की संख्या मान लीजिए, संख्या को n से दिखाते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, चली गई दूरी, कितना दूरी चल रहा है, कितनी दूरी चल रही बताइए, कितनी दूरी, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर बट्टे, अब देखिए ये मीटर में दिया था ना, ये मीटर में दिया था ना, ये मीटर में दिया था, तो इसको भी मीटर में कर लीजिए। 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो एक 11 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 1000 से गुणा कर दीजिए, इतना मीटर हो जाएगा। अब परिधि, एक चक्र में चलेगी दूरी, परिधि है कहलाई। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान है आपका 22/7 इंटू आर कितना है 0.25, 0.25। अब ध्यान दीजिए, ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक पे, तो यहाँ ऊपर 2 अंक वाले या 0 से यानी 100 से गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हल हो जाएगा, 11,000 × 100 अब बटे में। अब देखिए ये 2 इंटू 22 इंटू 25, ये नीचे 7 था तो ये 7 ऊपर चल गया, ऊपर चला गया। अब ध्यान दीजिए, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, इस 2 से इसको काटिए, 2 11 22। अब 11 से काटिए, 11 क्या 11 यानी 1000 × 7 यानी 7000 चक्कर। n बराबर कितना आ जाएगा, 7000 चक्कर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ना। आइए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार है, आप लोग उसमें रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चक्कर वाला तो सवाल बहुत ही सिंपल होता है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन करें, एक पहिए का अर्ध व्यास, देखा है पहिए का अर्ध, पहिया तो ये है यानी वृत्त, अर्ध व्यास क्या होता है दोस्तों, अर्ध व्यास क्या होता है, अर्ध व्यास को तो ही त्रिज्या बोलते हैं, अर्ध व्यास को ही त्रिज्या बोलते हैं। व्यास d तो अर्ध व्यास d/2 को तो ही r बोलते हैं, यानी r का मान ही दे दिया है, घुमाने के लिए अर्ध व्यास दिया है तो त्रिज्या ही, तो अर्ध व्यास यानी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी, बस वही चक्कर बराबर चली गई दूरी बटे में एक चक्कर लगाई गई दूरी यानी 2πr। तो चक्कर बराबर चली गई दूरी कितना चल रहा है, कितना चला 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर बटे क्या है, अभी देखिए r यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। तो बताइए, पहले किलोमीटर से मीटर में कीजिए, मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, फिर सेंटीमीटर में करने के, अब ये मीटर हो गया, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा, ठीक है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया बटे 2 इंटू 22/7, 22 7 नीचे वाला ऊपर जाएगा ही जाएगा, इंटू आर कितना दिया है 14, आर कितना दिया है 14। तो देखिए 22 दूना 44, 44 से 44 पूरा आपका खत्म, 44। अब ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 2 से ये कट जाएगा, 2 से 50 बार में, तो 5 एक्का 5, 3 0 और 1 0, 4 0 यानी 50,000 चक्कर हो जाएगा, 50,000, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चक्कर कितना लग जाएगा, 50,000 बार चक्कर लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर दिया है, यानी व्यास दिया है 1.26 मीटर, तो त्रिज्या कितने हो जाएगी 1.26 मीटर बटे 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको दशमलव हटाइए, नीचे 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 126 बटे में 200, 126, अब 200 काट लीजिए, 2 से 2 6 12, 2 3 6 63/100, 63/6, 63/6 को लीजिए आज 2 अंक पे 0.63 मीटर, यानी त्रिज्या 0.63 मीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, वाह कितनी दूरी, यहाँ होता था चक्कर बराबर चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर क्या था, तो परिधि 2πr। तो यहाँ क्या पूछा, चक्कर ही दे दिया, यानी 500 चक्कर, 500 बराबर है चक्कर का मान है चली गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगी, यानी यही पूछ रहा है, चली गई दूरी बटे 2πr। 2 पाई क्या होता है आपका 22/7,
7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 7 यहाँ आएगा 22, 7 इंटू आर कितना है, आर आपका 0.63, 2 अंक पे दशमलव कटेंगे तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 100 से गुणा हो जाएगा तो क्या है, बराबर रहता है तो ऊपर से ऊपर करता है, नीचे से नीचे, तो ऊपर यहाँ 500, ऊपर यहाँ क्या है 100, 100 से ये 500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7, ये 63 हो गया ना, 7 9 63। अब चली गई दूरी, अब उधर ऊपर तो कुछ नहीं, बराबर। अब ये 5 इधर है, ये जितने भी है सबका गुणा हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 गुणिते 9, 44 गुणिते 9, तो 9 पचे 45 गुणिते में 44, 45 गुणिते 44। ध्यान दीजिए तो 45 चौके कितना हो जाएगा, 45 चौका 180, 45 चौका 180, हासिल लगा 18, तो 45 चौका 180, 180 और 18 198, 198, 180 और 98 1980, 1980 आया है क्या, हाँ 1980 मीटर, यानी कितनी दूरी चलेगी, 1980 मीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि मीटर में था तो मीटर में है, किलोमीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर 1000 से भाग दे देंगे, 1.98 मीटर हो जाएगा किलोमीटर।